हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 5 हमारा करंटली चल रहा है, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल। हम इसके 2 वीडियो लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। क्लियर? दैट मीन्स इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने सेल क्या है इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है एंड सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम 3 इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स को ख़त्म करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। जो सेल ऑर्गेनेल बच जाएंगे उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। एक यहाँ पर सेल, हमने एक सेल ड्रॉ करी। अब ये सेल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, प्लांट सेल भी हो सकती है एंड एनिमल सेल भी होती है। जहाँ पे डिफरेंस की बात होगी मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये सेल है, ये सेल का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अनदर नेम इज सेल मेम्ब्रेन। दोनों एक ही चीज़ है जो सेल को एक शेप प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहेंगे, और बीच में इसका होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। इन सब के बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस, तो इसमें और भी सारे छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है सेल ऑर्गेनेल्स का। क्लियर? अब ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे इस तरह से सस्पेंडेड रहते हैं और जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क होता है। और आपको ये पता ही है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, और फंक्शनल होती है तो मीन्स जितने सारे वर्क होते हैं, भले ही वो एंजाइम का फॉर्मेशन हो या फिर जो आपका ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो, वो सारी की सारी एक्टिविटी सेल के अंदर ही होती है। और वो जो एक्टिविटी डन होती है वो उनमें सेल ऑर्गेनेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो गया? तो आज हम जिन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे वो 3 हैं। आपका सबसे पहला ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकंड हम बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड आपका लाइसोसोम। ये धीरे धीरे इंटरकनेक्टेड होते हैं इसलिए हम इनको सीरियल वाइज स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे। आपको सेल ऑर्गेनेल आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ERB कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने सेल का जो ड्रॉ है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपका, जैसे मैंने अभी जो सस्पेंडेड रहते हैं कहा सेल ऑर्गेनेल्स इस साइटोप्लाज्म में, वो मैंने गोल गोल बना दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको मैं रियल स्ट्रक्चर से यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा हम इस सेल को बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से विजिबल हो, ठीक है, चीज़ें। तो थोड़ी सी हमने बड़ी सेल बना ली लाइक दिस, एंड ये आपका बीच में न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, तो सबसे पहले बात करी जैसे कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसकी अकरेंस कहाँ पर होती है, ठीक है। इसकी अकरेंस होती है आपका जो न्यूक्लियस है यहाँ से, इस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से ऐसे भी निकले रहते हैं लाइक दिस। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है जो लगा रहता है, एक जो उसका फेस है वो न्यूक्लियस की ओर होता है, जो दूसरा फेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। तो ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं बात करूँ ये कितने फॉर्म्स में ये पाया जाता है, तो ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। वो फॉर्म्स होती हैं इसकी
3 फॉर्म्स जो हैं इसकी, पहली है इसकी जो आपके ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है, जो आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है। दूसरा ये वेसिकल की फॉर्म में पाया जाता है, वेसिकल। एंड थर्ड सिस्टर्ने की फॉर्म में ये पाया जाता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है। ये आपके जो ये लॉन्ग आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके सिस्टर्ने हैं जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड ये आपके वेसिकल्स हैं। क्लियर? तो 3 फॉर्म्स में ये पाया जाता है। ओके, अब इसके बाद जैसे कि मैंने कहा इसके 2 फेसेस हैं आपके। एक इसका एंड जो होता है वो कहाँ के होता है, न्यूक्लियस की ओर। आपका एंडिंग जो होती है वन फेस कहाँ को होगा आपका, न्यूक्लियस की ओर। और जो सेकंड फेस है वो कहाँ की ओर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब इसके हम सबसे पहली बात, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड इंपॉर्टेंट है, ये मुझे शुरू में बता देना चाहिए था। ऑर्गेनेल मीन्स इसका मतलब क्या है, मेम्ब्रेन है, खुला हुआ नहीं है। ऐसे जैसे सेल को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया है, उसको शेप प्रोवाइड किया है, उसी तरह से जो ये सेल ऑर्गेनेल है वो एक मेम्ब्रेन में पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन बाउंड है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, चलिए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दीज आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज SER, सेकेंड वन इज RER। क्लियर? तो किसकी बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ SER और RER। तो ये टाइप्स इसके 2 हो गए। फर्स्ट वन इज SER, ठीक है, सेकेंड वन इज RER। अब SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको लुक एट दिस ER, तो यहाँ पर जिस सरफेस में, देखिए रफ का मतलब क्या है, कुछ प्रेजेंस होगा उसकी सरफेस में, तो जिस सरफेस में ये राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो आपका कहलाता है RER, और जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे वो कहलाता है SER। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, और ये क्या होगा आपका, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ओके, यहाँ पर 2 टाइप्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, SER और RER। प्रेजेंस होंगी राइबोसोम्स की, वो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एब्सेंस है जहाँ पर, वो आपका SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई इसके फंक्शन की, क्या इसका फंक्शन है ER का। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं। अब फंक्शन ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं मैं कराने वाली हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम। जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम है, दैट मीन्स राइबोसोम्स क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या फंक्शन क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, होगा। और कहाँ होगा आपका, RER में, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है। क्लियर? और जो हमारा SER होता है वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फैट्स होता है। ठीक है, वन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फैट्स। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका एक पार्ट जो है वो कहाँ रहता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर, एक होता है न्यूक्लियस की ओर। तो ये चैनल प्रोवाइड कराता है इनके बीच में,
चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसके किसके बीच में, एक आपके भले बाहर से चीज़ें आ रही हों या आपके साइटोप्लाज्म में भी जो भी एंजाइम्स वगैरह जो बन रहे हों। क्लियर हो गया? ओके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है 4, यहाँ पर डिटॉक्सीफाई भी होता है पॉइजन और ड्रग का। डिटॉक्सीफाई ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। क्लियर? तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ख़त्म होता है। मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिए हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए इसका आप नोट्स बना लीजिए या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आजकल स्मार्टफोन का टाइम है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि वीडियो पॉज करके आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत पड़ रही हो। तो सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, सेकंड सेल ऑर्गेनेल गोल्जी एपेरेटस। चलिए अब गोल्जी एपेरेटस को बना लेते हैं, ठीक है। तो गोल्जी एपेरेटस जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके होगा गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। ये गोल्जी एपेरेटस है, ये आपका ER है, दिस इज गोल्जी एपेरेटस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसको किसने डिस्कवर किया था या सबसे पहले इसकी स्टडी किसने की थी, किसने इसको देखा था कि हाँ सेल के अंदर एक गोल्जी एपेरेटस भी होता है, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी नाम के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी ये कितनी फॉर्म्स में पाया जाता है। तो ये आपके जो ये मैंने लॉन्ग बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नेम, और ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है ये है वेसिकल्स, ये आपका क्या है, सिस्टर्नेम, ठीक है। तो फॉर्म्स की अगर हम बात करें, अकरेंस की बात करें फॉर्म्स की, तो क्या क्या है आपकी, ये हो गया आपकी सिस्टर्नी एंड आपके वेसिकल्स इसमें पाए जाते हैं, वेसिकल्स, ठीक है। अब फेसेस की बात कर लेते हैं। तो इसके 2 फेसेस होते हैं, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस, ठीक है। फेसेस की अगर हम बात करें, फेसेस तो एक होती है सिस, दूसरी होती है ट्रांस। अब भाई सिस और ट्रांस कौन कौन सी फेसेस हैं? जो फेस आपका टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा, ठीक है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं। जो टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसको हम आपका ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो सिस कौन सी होगी? जिसका फेस कैसा होगा, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड इसकी कौन सी होगी ट्रांस, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। PM मैंने लिख दिया, चलिए पूरा लिख लेती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पर फेसेस की भी बात कर ली। चलिए अब क्या रह गया, अब रह गए फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात
जो आपका गोल्जी एपरेटस का वर्क जो है ना, जो भी एंजाइम्स जो बनते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है, जैसे प्रोटीन और वहाँ पर क्या बन रहा था, फैट्स बन रहा था, तो एज अ हार्मोन काम करते हैं। तो यहाँ पर वेसाइकल क्या करते हैं, उनकी पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, पैकेजिंग ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स करता है, उनको मॉडिफाई भी करता है, एंड मॉडिफाई भी करता है, ठीक है। और क्या काम करता है ये, या आपका जो सिंपल शुगर है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है। क्या करेगा, जो सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर में, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका, वो है गोल्जी एपरेटस में होता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। क्या होता है, लाइसोसोम्स का फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी गोल्जी एपरेटस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि पैकेजिंग करता है, ये मॉडिफाई करता है। दूसरा आपका क्या करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, एंड ये लाइसोसोम यहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं। तो ये आपका हो गया गोल्जी एपरेटस। अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड, जो हमारा यहाँ पर लाइसोसोम्स फॉर्म्ड हो गए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपकी बात करेंगे हम लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स, सबसे पहले मैं बता दूं, इन्हें हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा, सुसाइड बैग्स, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं ना, स्फेरिकल होते हैं ऐसे। ये आपके लाइसोसोम्स हैं, क्या है ये, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात अगर मैं कहूँ ये कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा रिसेंटली, ये गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस, ठीक है। सेकंड चीज, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। थर्ड चीज, अब भाई बात करते हैं कि हम इनको क्या सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दे सेक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से सेक्रेट करेगा, मतलब क्या करेगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल जब सेल के अंदर आता है, ठीक है, वो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट करता है। मीन्स डाइजेस्ट टू फॉरेन, FOREI, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स। जैसे आपके क्या हो जाएंगे, आपके जैसे शुगर है, ठीक है, लाइक आपके फॉर एग्जांपल शुगर है, ठीक है, और आपके अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड्स लाइक, ठीक है। तो इनको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। एक्चुअली जब सेल मर जाती है, ठीक है, आपको पता है ना हमारी बॉडी में जो है वो सेल्स खत्म होते रहती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता रहता है अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं होता कि अपने मन से कितनी भी सेल्स बना दी, अंडर कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के, ठीक है। तो सेल जब क्या होती है,
मर जाती है या डिस्ट्रॉय होती है तो लाइजोसोम्स क्या होता है ना, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके लाइजोसोम क्या हो जाएंगे, बर्स्ट। लाइजोसोम्स विल बर्स्ट व्हेन सेल डाई। ठीक है, सेल डाई, जब सेल डाई हो जाती है तो लाइजोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, मतलब खुद अपनी हत्या कर लेते हैं खुद की। ठीक है, सुसाइड बैक। इसीलिए दैट्स वाई दीज आर नोन एज सुसाइड बैग्स। आई होप आपको लाइजोसोम भी समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज की जो वीडियो लेक्चर थी, जो हमारे टारगेट थे 3 सेल ऑर्गेनेल, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड आपका लाइजोसोम्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, अच्छे से नोट प्रिपेयर हो गए होंगे आपके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आने वाले और सेल ऑर्गेनेल्स को ख़त्म करेंगे जितने हमारे बच गए हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।